एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक समोसे बेचने वाला रहता था। अर्जुन बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता था। एक दिन अर्जुन अपने घर के आंगन में खड़ा था। बाजू में ही समोसे का ठेला था। चाहे कितनी भी मेहनत करूं, पर कविता के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए 1 लाख रुपयों की जरूरत होगी। समझ नहीं रहा इतने पैसे लाऊं कहां से। तभी अर्जुन का 10 साल का बेटा रोहित घर के बाहर आता है। पिताजी, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, देखिए ना। अर्जुन झट से घर में जाता है। अर्जुन, मुझे लगता नहीं कि अब मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगी। मुझे पता है मेरी वजह से तुम पर पैसों का बहुत बोझ हुआ है। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो रोहित का ख्याल रखना। कविता, तुम ऐसी बातें मत करो। हम जल्दी ही तुम्हारा इलाज करेंगे और तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगी। इतनी बात बोलकर अर्जुन समोसे बेचने जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन ने अपना ठेला लगाया था। हवा में गर्मा गर्म समोसों की खुशबू लहरा रही थी। अर्जुन के समोसे के ठेले के बाजू में ही कुणाल नाम के आदमी का मोमोज का ठेला था। कुणाल स्वभाव से स्वार्थी था और पैसों का लालची था, और क्योंकि लोग उसके मोमो से ज्यादा अर्जुन के समोसे पसंद करते थे, वो अर्जुन पर ज्यादा जलता भी था। अर्जुन भाई, तुम्हारे समोसे में क्या बात है जो इसके लिए पूरा गांव दीवाना है? भाई साहब, बस दिल से बनाते हैं और प्यार का मसाला डाल देते हैं। बाकी तो आप लोगों की ही कृपा है। सच में अर्जुन भैया, आपके समोसे के दाम भी कम है और स्वाद की तो बात ही मत करो। एक समोसे से तो मेरा पेट ही नहीं भरता। मुझे एक और देना। तभी कुणाल के मोमोज के ठेले पर एक आदमी आता है जो बड़ी मुसीबत में नजर आ रहा था। भाई साहब, मुझे कुछ खाना मिल जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। बहुत जोर से भूख लगी है। मैं शहर से यहाँ आया हूँ, पर यहाँ आते वक्त मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया है और मेरे फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। जैसे ही फोन में नेटवर्क आएगा, मैं किसी को बुलाकर आपके पैसे दे दूंगा। नहीं भाई साहब, मैं किसी को उधार नहीं देता। और ये तुम्हारी कहानी किसी और को सुनाओ। मैं नहीं तुम्हारी बातों में आने वाला। मुझे पता है तुम मेरे मोमोज फ्री में खाना चाहते हो। पहले पैसे दो और फिर मोमोज मिलेंगे। वो आदमी कुणाल से बहुत विनती करता है, पर कुणाल उसकी बात नहीं मानता। अब क्या करूं? भूख तो बहुत ज्यादा लग गई है। अगर कुछ नहीं खाया तो यहीं पर चक्कर आकर गिर जाऊंगा। अरे, वहां पर एक समोसे वाला है, उससे पूछकर देखता हूँ। वो आदमी अर्जुन के पास जाता है और उससे अपनी कहानी बताता है। भाई साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आपके ये कुछ समोसे खाने मिलेंगे तो। बड़ी जोर की भूख लगी है। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बात सुनकर आप सही में बड़े संकट में लग रहे हो। आप जितने चाहें उतने समोसे खा सकते हो। वो आदमी अर्जुन के समोसे खाता है। उसे भूख तो बहुत ज्यादा लगी थी, पर अर्जुन के समोसे इतने ज्यादा स्वादिष्ट थे कि उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, और देखते देखते वो पूरे 15 समोसे चट कर जाता है। वाह भाई साहब, आपकी ये समोसे तो सच में लाजवाब है। मैं शहर में कई जगह समोसे खा चुका हूँ, पर आपकी ये समोसे तो बहुत ही ज्यादा अलग और स्वादिष्ट हैं। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मदद की। अरे साहब, धन्यवाद की क्या जरूरत है। इंसानियत के नाते हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद हमें करनी ही चाहिए। और आप तो वैसे भी इतने बड़े मुसीबत में हो। मेरी ये छोटी सी मदद से अगर आपको समाधान मिल रहा है तो मुझे भी आनंद ही होगा ना। जैसे तुम्हारे ये समोसे स्वादिष्ट हैं, वैसे ही तुम्हारा मन और दिल भी बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अर्जुन के समोसे कई लोगों को पसंद आते थे और उसके समोसे अच्छे खासे बिक रहे थे, पर इतने नहीं कि जिससे वो कविता का इलाज कर पाए। शाम को समोसे बेचकर अर्जुन घर चला आता है। पापा, माँ की खांसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए। अर्जुन कविता की तरफ देखता है। उसकी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और साथ में बुखार भी। अर्जुन तुरंत कविता को अपने ठेले पर लाद कर डॉक्टर के पास ले जाता है। अर्जुन, बीवी को सिटी हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। ये सीरियस लग रही है। इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। अर्जुन तुरंत कविता को एम्बुलेंस में बिठाकर शहर के हॉस्पिटल में लाता है। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? पेशेंट बहुत सीरियस है। इनका ऑपरेशन करना होगा।
कम से कम 2 लाख तक खर्चा आ सकता है। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? अब ऐसे समय में तो सिर्फ जमींदार के पास ही कर्जा मिल सकता है। अर्जुन जल्दी से जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बीवी का ऑपरेशन करना है, जिसके लिए मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। आपकी बहुत मदद हो जाएगी अगर आप मुझे कर्जा देंगे तो। वो जमींदार भी बहुत स्वार्थी और लालची था। वो समझ गया था कि अर्जुन इस वक्त मुसीबत में है और यही सही समय है उसे फंसाने का। ठीक है अर्जुन, तुम्हें कर्जा तो दे सकता हूँ, पर एक शर्त है। अगर तुम कर्जा वक्त पर नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपना घर और जमीन मुझे देनी होगी। अर्जुन थोड़ी देर सोचता है, पर उसे अपनी पत्नी के जीवन के आगे कुछ नहीं दिखता और तुरंत हाँ बोल देता है। ठीक है जमींदार जी, आपकी ये शर्त मंजूर है। भगवान, मुझे कुछ भी हो जाए, बस मेरी बीवी को ठीक कर दीजिए। कुछ दिनों में ऊपर वाले की कृपा से कविता का ऑपरेशन सही सलामत हो जाता है और वो घर आ जाती है। अर्जुन, तुमने मेरे इलाज के लिए घर का सामान भी बेच दिया है, अब क्या करेंगे? कविता के इतना कहते ही वहाँ पर जमींदार आ जाता है। क्या अर्जुन, पैसे दे रहे हो ना? पर जमींदार जी, आपने तो 2 महीनों की मोहलत दी थी और अब तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। नहीं अर्जुन, लगता है तुम भूल रहे हो। तुमने ही तो मुझे कागज पर लिख कर दिया था कि 10 दिन में कर्ज के सारे पैसे चुका दूंगा। ये देखो वो कागज। दरअसल अर्जुन ने बीवी की चिंता में उस कागज को बिना पढ़े ही अंगूठा लगा दिया था और इस चीज का फायदा वो जमींदार उठा रहा था। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें ये घर खाली करना होगा, और तुम सीधे तरीके से घर खाली करते हो तो ठीक है, या फिर मुझे दूसरा तरीका आजमाना होगा। जमींदार के आगे अर्जुन कुछ नहीं बोल पाता और उसे मजबूरी में अपना घर, जमीन और ठेला जमींदार के नाम करना पड़ा। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही हमारे पूरे परिवार पर ये दिन आए हैं। नहीं कविता, ये तो मेरी कमजोरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारा भी अच्छा ही होगा। बस सही समय की बात है। अर्जुन के पास अब कोई घर नहीं था। वो उसी जगह पर आकर बैठ जाता है जहाँ पर वो अपना ठेला लगाता था। तभी वहाँ पर चमचमाती बड़ी कार से एक आदमी बाहर आता है। ये वही आदमी था जिसकी मदद अर्जुन ने की थी। दरअसल वो आदमी शहर में बड़े होटल का मालिक था। अरे, तुम अर्जुन ही हो ना? तुम समोसे नहीं बेचते क्या? तभी अर्जुन अपनी सारी कहानी उस होटल के मालिक को सुनाता है। अच्छा, तो ये बात है। अर्जुन, पर तुम चिंता मत करो। शहर में मेरा बड़ा होटल है और तुम ईमानदार होने के साथ ही इतने स्वादिष्ट समोसे बनाते हो। उस दिन तुमने जो मेरी मदद की थी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर करना चाहता हूँ। तुम्हारा ठेला गया तो क्या हुआ, टैलेंट कभी खत्म नहीं होता। तुम मेरे होटल में काम करो, हम प्रॉफिट आधा आधा शेयर करेंगे। और हाँ, रोज आने जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भी भेज दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन के मन में जीवन की नई उम्मीद जग जाती है। ठीक है साहब, मैं आपके होटल में काम करने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी ऑफर सुनकर तो कविता भी बहुत खुश हो जाती है। अर्जुन, ये लो कुछ एडवांस पैसे, इससे तुम अपने लिए एक अच्छा घर बना लेना। इतना कहकर वो होटल का मालिक वहाँ से चला जाता है। पापा, आप तो हीरो बन गए। बेटा, कभी कभी जिंदगी परीक्षा लेती है, पर जो हिम्मत नहीं हारते वही जीतते हैं। सच कहा अर्जुन तुमने। अंधेरे वक्त के बाद ही तो सूरज निकलता है।